नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। रुपौली में वोट डाले जा रहे हैं और वोट प्रतिशत भी ठीक ठाक है। दिन के 12 बज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें रुपौली में हो चुकी है। बहुत सारे उलटफेर हुए हैं जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। वो सारी चीज़ें रुपौली में हो रही है। तो जो वोटिंग ट्रेंड है, जो रुझान है, जो आकलन है, जो लोगों से बात हुई है, वहाँ स्थानीय लोगों से, स्थानीय पत्रकारों से, स्थानीय मतदाताओं से वो क्या कह रहे हैं। देखिए, एक डिवीजन साफ साफ दिखता है सवर्ण वोटरों में और गैर सवर्ण वोटरों में। और जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि शंकर सिंह ने इस बार सवर्ण वोटरों में ज़बरदस्त गोलबंदी की है। जो सवर्ण वोटर हैं वो लगता है कि एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं शंकर सिंह के लिए, जो अभी तक के रुझान हैं। अभी देखिए, अभी 4-5 घंटे हुए हैं वोटिंग के, अभी बहुत सारी वोटिंग होनी है। अंतिम नतीजा और अंतिम जो रुझान है वो तो शाम को पता चलेगा, लेकिन 12 बजे तक का जो रुझान है वो यही कह रहा है कि सवर्ण वोटरों की गोलबंदी शंकर सिंह के पक्ष में दिख रही है। ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, दूसरे जो सवर्ण जातियां हैं, उन्होंने शंकर सिंह के पक्ष में मतदान करने का संकेत दिया है और वो कर भी रहे हैं। तो इसका असर बहुत पड़ रहा है। अगर एक तरफा कोई पोलिंग हो रही है, जैसे देखिए ग्वालियर है, भवानीपुर है, बिरौली है, इन सब इलाकों में लगभग शंकर सिंह का ही दबदबा वहाँ पर है। बहुत सारे इलाकों में हमारे संवाददाता हैं जो उनकी खबरें हैं कि अति पिछड़ा वोटों में डिवीजन दिखने लगा है, जिसकी आशंका थी। शुरुआत जब हुई थी तो बीमा भारती जो है आगे दिख रही थी शंकर सिंह के साथ, उनका मुकाबला दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, कलाधर मंडल भी रेस में आए, चूँकि अति पिछड़ा वोट जो है वो उनके तरफ भी शिफ्ट होना शुरू हुआ। एक परसेप्शन बन रहा है वहाँ पर रुपौली में, एंटी इनकम्बेंसी है बीमा भारती के खिलाफ। ये साफ आज वोटिंग के दिन दिख रहा है। उनको लगता है कि ये मुक्ति चाहिए, तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कलाधर मंडल को भी मिल रहा है और शंकर सिंह को भी मिल रहा है। मुसलमान वोटरों की बात करें, हमको लगता है कि वो भी एक तरफा नहीं है, उसमें भी डिवीजन हुआ है मुसलमान वोटरों में भी। और जो शंकर सिंह जो बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों का ले रहे हैं। बहुत लोगों से बात हुई है, कह रहे हैं कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं शंकर सिंह, थोड़े ही वक्त का ये चुनाव है, शंकर सिंह को जिता देते हैं इस बार। पासवान वोटर लोजपा से जुड़े हुए हैं शंकर सिंह, तो पासवान वोटरों का भी झुकाव और रुझान जो है शंकर सिंह की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन जो जंग चल रही है बीमा भारती और कलाधर मंडल में, वो बहुत सारी कहानियां कह रही है कि अति पिछड़ा वोट पर किसका दावा है। नीतीश कुमार का दावा है या तेजस्वी यादव का दावा है। अगर अति पिछड़ा कैंडिडेट है वहाँ पर दोनों प्रत्याशियों, दोनों गठबंधनों का, तो रुझान किसके तरफ ज़्यादा है, ये भी देखने वाली बात होगी जब नतीजे निकलेंगे। लेकिन अभी जो संकेत है वो यही है कि अति पिछड़ा वोटों में डिवीजन हुआ है। देखिए, यादुका हत्याकांड का भी असर रुपौली के बाई इलेक्शन में दिखता है, वो साफ साफ दिख रहा है और इसका फायदा शंकर सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक सिरे पर तो शंकर सिंह खड़े हैं, दूसरे सिरे पर बीमा भारती और कलाधर मंडल में जबरदस्त टक्कर है। आगे निकलने की इन दोनों में होड़ है। जो आगे निकलेगा उसी का मुकाबला शंकर सिंह से होगा। शंकर सिंह तो एक एंड पर खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सवर्ण वोटरों की गोलबंदी रुपौली में दिन के 12 बजे तक देखा जा रहा है। प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है चुनाव की, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो रुझान है वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां और नेताओं को दिक्कत में ला सकती है। देखिए, अभी तो 12 बजे तक की कहानी हम कर रहे हैं, जब 4 बजे फिर आपसे मिलेंगे तो ढेर सारी कहानियां रुपौली में हो चुकी होगी। बहुत सारे मिथक आपको टूटते हुए दिखेंगे, बहुत सारे जो स्थापित तथ्य हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद जो ये कहा जा रहा था कि अति पिछड़ा का जादू चल रहा है किसी एक शख्स के आगे पीछे, उस शख्स के जादू के भी परीक्षा होगी रुपौली के बाई इलेक्शन में कि आखिर अति पिछड़ा है किसके साथ।
अगर अति पिछड़ा का कैंडिडेट भी है और अति पिछड़ा का सारा वोट उस कैंडिडेट को नहीं जा रहा है तो फिर जादू कहाँ है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं रुपौली में हो रही है, मतदान का प्रतिशत भी ठीक ठाक है, लेकिन शंकर सिंह का जो कहिए कि जो ताकत है वो साफ साफ रुपौली में दिख रही है। वोटर गोलबंद है उनके पक्ष में, कह रहे हैं कि कैंची पर हम कुछ भी करेंगे, कैंची को जिताएंगे। तो देखिए कितना सच है कितना झूठ है। नतीजे तो 13 को आएंगे, लेकिन जो रुझान है वो यही बता रहे हैं कि शंकर सिंह फिलहाल आगे हैं 12 बजे तक, और कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच एकदम कांटे का मुकाबला चल रहा है कि कौन शंकर सिंह को टक्कर देगा। सवेरे सवेरे जैसा हमने बताया बीमा भारती जरूर आगे बढ़ गई थी, लेकिन कलाधर मंडल ने वापसी की और वो भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। उनके पक्ष में भी वोटर गोलबंद हुए हैं। खासकर अति पिछड़ा वोटरों में जो डिवीजन हुआ है वो फ़ायदा कलाधर मंडल को मिलता जा रहा है। वैश्यों की बात कर लीजिए, भाजपा का वोट बैंक वैश्य कहाँ जा रहा है। कह रहे हैं कि शंकर सिंह को जिताते हैं इस बार। तो भाजपा तो लगता है कि हाशिए पर ही है रुपौली में, वहाँ कोई पूछ नहीं रहा है भाजपा के लोगों को, और भाजपा के लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उस पर हम बाद में बात करेंगे कि रुपौली में हुआ क्या। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि शंकर सिंह आगे दिख रहे हैं दिन के 12 बजे, और कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई है आगे बढ़ने की कि कौन फाइनली शंकर सिंह का मुकाबला करेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।